अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते साथ शुरू उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों के साथ एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी स्टील द ट्रॉफी अकमल मोक्स पाकिस्तान आफ्टर बांग्लादेश डिफीट। मेजर लीडर मेजर को रहा की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली शक्तान इकबाल। सो गाइस लेट्स गुड मॉर्निंग सर। Cheers, brother. Cheers, Cheers. ओए होए होए, बताओ। म्यूजिक म्यूजिक। Cheers. सर, एक अपडेट है पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर के बीच में। पढ़ा मैंने। हाँ, पाकिस्तान ने अटैक किया है काबुल के एक हॉस्पिटल में, जिसमें 400 के तकरीबन मौतें हुई हैं और 250 इंजर्ड हुए हैं। वही ब्लेम चल रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है कि आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो, आप रोकते नहीं हो उनको। बट अगर मुस्लिम पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, रमज़ान का महीना चल रहा है, उस टाइम में ये सब क्रिएट करना, और इनफैक्ट जो अफगानिस्तान के प्लेयर है, क्रिकेटिंग टीम के प्लेयर है, उन्होंने भी इस चीज़ को कंडेम किया है कि ये सही नहीं किया पाकिस्तान ने, जो वो अटैक कर रहा है हमारे ऊपर। यार एक बात बताओ, क्रिकेटर के कंडेम करने से क्या हो जाएगा? असली प्रॉब्लम ना भारत में हम लोग समझ रहे हैं, ना कोई और समझ रहा है दुनिया में। असली प्रॉब्लम है क्या फिर? असली प्रॉब्लम वही है जो मैंने आज से 6 महीने पहले बोली थी। जब तक डेप्थ एरिया पे आप एड्रेस नहीं करेंगे मामला, तब तक कुछ नहीं होगा। ये मामला चलता रहेगा। देखो, सिंपल सी बात है, अफगानिस्तान के पास कोई भी क्रेडिबल एयर डिफेंस नहीं है। एक बात अफगानों को पता है कि अगर पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान के अंदर घुस गई तो वह वापस नहीं जाएगी। और ये स्टडी पाकिस्तानियों ने भी की है ना सर, पाकिस्तानियों ने की है ये स्टडी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अमेरिकन का क्या हशर हुआ, उन्होंने देखा है कि रूसियों का क्या हशर हुआ, और उसके पहले इंग्लिश फौज आई थी जो एंग्लो अफगान वॉर्स हुए थे, सर, उनका क्या हशर हुआ। दे हैव सीन ऑल ऑफ दैट एंड द पाकिस्तानीज आर नेबर्स, सो दे हैव अ स्पेशल इनसाइट इनटू अफगानिस्तान। वो इनसाइट जो सोवियत रूस के पास शायद नहीं थी, या फिर अमेरिका के पास नहीं थी, या अंग्रेजों के पास नहीं थी। उनको पता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रखना, क्योंकि फिर मामला हद से बाहर आगे निकल जाएगा, फिर ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सर, अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस नहीं है। अफगानिस्तान के पास अगर एयर डिफेंस नहीं है तो फिर पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है या फिर मिसाइल्स हैं या जो भी हैं, आप दंदनाते फिरिए काबुल के ऊपर, आप जहाज उड़ाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उसको 30-40 हजार फुट ऊपर हवा में अपने जहाजों से नीचे मिसाइल मारिए। उनके पास, तालिबान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि रोक दे। तो भाई, जब तक ये जो तालिबान कह रहा है कि इस्लामाबाद में एक ड्रोन मार दिया और रावलपिंडी में ड्रोन में, ये सब बेकार की बातें हैं। लाहौर, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इस्लामाबाद पॉलिटिकल कैपिटल हो सकती है। इस्लामाबाद पॉलिटिकल कैपिटल हो सकती है। कराची इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कैपिटल पाकिस्तान की जिसको कहते हैं, वो हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन असल में जो कैपिटल है पाकिस्तान की, असल में ना इस्लामाबाद है ना कराची है, इट इज लाहौर। सर, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जिसको यह गलत फहमी है कि लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तानी पंजाब, फिर उसको असली बात नहीं पता। लाहौर इज पाकिस्तान, नॉट इस्लामाबाद, नॉट रावलपिंडी, नॉट कराची, लाहौर। सर, जैसे अभी आपने बताया कि अफगानिस्तान के पास वो डिफेंस सिस्टम है ही नहीं कि वो अपने आप को बचा पाए। एयर डिफेंस नहीं है उनका। एयर डिफेंस सिस्टम वैसा नहीं है, बड़ा कर्सरी टाइप का है, बड़ा बड़ा एक बेसिक टाइप का है, बट दे डोंट हैव दोस काइंड ऑफ एडवांस्ड एडी सिस्टम्स। बट जैसे अफगानिस्तान हमारा भी पड़ोसी है, हाँ, नियर नेबर है, नियर नेबर है। और एक्चुअली यू आर राइट, अफगानिस्तान एक्चुअली हमारा पड़ोसी है, बिकॉज गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, एक्चुअली अफगानिस्तान इज अ नेबर। यू आर राइट। तो सर, हम कब तक कंडेम करते रहेंगे इन चीज़ों को? हम कब एक्शन लेंगे? और हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, हमारे पास है फैसिलिटीज। देखो, मैं एक आपको बात बताऊं, एक होती है गुडविल, एक होता है लेवरेज। ठीक है, डे वन से मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा। हम लोग बहुत ऑब्सेस्ड हैं गुड बॉय बनने का,
क्योंकि हमें घरों में ऐसा ही, बेटा उस बच्चे से बात मत करना, वो बच्चा ठीक नहीं है, फ्रंट डेस्क में जाके बैठो, इसके साथ दोस्ती करो बेटा, इसके मैथ्स में 99 आउट ऑफ 100। ये एक हमारा माइंडसेट है कि हमें गुड बॉय बनना है। हमें गुड बॉय नहीं बनना है, ठीक है। माइट इज राइट, ये हमें समझना पड़ेगा। हम लोगों में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। वी हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? मैं इंडिया की बात कर रहा हूं सर। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक सेंटेंस जो हमें बचपन में सिखाया गया था कि बेटा अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छे के साथ बुरा होता है। देख नहीं रहे क्या चल रहा है पिछले 5 साल से? आप जो मजबूत होगा, जिसके हाथ में ताकत होगी, वो कमजोर का फायदा उठाएगा। ये सब बातें झूठी हैं यार कि अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है। नहीं, दिस इज, आप ह्यूमन हिस्ट्री 5000 ईयर्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री देख लो दुनिया की। 5000, वो प्री हिस्टोरिक या प्री रिकॉर्डेड हिस्ट्री का वो नहीं कह रहा मैं सर। अब 5000 ह्यूमन रेस, जब से ह्यूमन रेस, अब लोगों को ट्रोल करेंगे लोग और इसको काट के मैं जानता हूं क्लिपिंग चलाएंगे मेरी, लेकिन सच्ची एक बात है कि ह्यूमंस हैव नेवर लिव्ड इन पीस विद ईच अदर। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक इलाका होगा विच विल सी सम टाइम ऑफ पीस, फिर वो बर्बाद हो जाएगा, फिर कहीं थोड़ा सा पीस होगा, फिर आग लग जाएगी। यार ये हमारे नेचर में नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना कि अच्छे के साथ अच्छा होगा और शांति होनी चाहिए और वासुधैव कुटुंबकम और ये सब, भाई ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें सॉल्व हों, ठीक है, तो फिर भारत को तरीका निकालना पड़ेगा तालिबान को आर्म करने का और अफगान आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, ठीक है, अफगान आर्म्ड फोर्सेस को हथियार देने का। लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, आप उसके बिना नहीं हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। आज की तारीख में जो अफगान है वो लड़ रहे हैं विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। हाँ, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं। कौन से हथियार हैं? 90% ऑफ देयर वेपन्स आर स्मॉल आर्म्स। स्मॉल आर्म्स की लड़ाई है ही नहीं आजकल। स्मॉल आर्म्स की लड़ाई है ही नहीं आजकल यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देखें, रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, आप रशिया यूक्रेन के वॉर को देखें, 4 साल हो गए उसको सर। 4 साल से ज्यादा हो गए। अब आप बताइए, वहां पे ज्यादातर ड्रोन से डेथ हुई हैं, रॉकेट से हुई हैं, मिसाइल से हुई हैं, या फिर आर्टिलरी शेलिंग से हुई है। ईरान, यूएस, इजराइल में भी यही हो रहा है। कौन सी अमेरिका की फौजें घुस गई तेहरान के अंदर? कौन सी इजराइल की आईडीएफ घुस गई तेहरान के अंदर? या तेहरान वाले घुस गए तेल अवीव के अंदर जो लड़ रहे हैं वहां पे? ऐसा तो नहीं हुआ है भाई। लॉन्ग रेंज। सर, आप कहते हो इंटेंट और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्या हम कैपेबल हैं देने के लिए? हाँ, हम हैं। क्या हमारा इंटेंट है? नहीं है। हमारा इंटेंट है गुड बॉय बनने का। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया इसलिए। जो हमें घर से ट्रेनिंग मिली है ना, वो कि एक कल्चरल ट्रेनिंग है, ठीक है। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूं कि जब ये ट्रेनिंग दी जा रही थी तब मैं सोया हुआ था सर। मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज माई फैमिली, वर्ल्ड इज नॉट माई फैमिली, इंडिया इज माई फैमिली। बाकी दुनिया कल भाड़ में जाती है, आज भाड़ में चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फैमिली क्या है? इंडिया है, भारत है, और मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। ये पीस वीस की बातें सब ये कमजोरों की बातें होती हैं। शांति, ये कर दो, शांति, ये सब। और क्यों कह रहा हूं कमजोरों की? नॉट दैट आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ वॉर मॉन्गर, नो, और दैट आई डिजायर टू बी वन, एब्सोल्युटली नॉट। पर जो लोग पीस की बात करते हैं, मैं कहता हूं हिस्ट्री तो पढ़ लो, हिस्ट्री तो पढ़ लो। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, राजा दाहिर के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, ठीक है, तलवार लेकर आया था ना सर। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, तलवार लेकर आया था कि शांति का कोई तलवार लेकर आया था, ठीक है। 1526 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर जो आया था वो क्या लेकर आया था? इब्राहिम लोदी के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्या लेकर आया था वो? हथियार। ये सारा गेम हथियारों का है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ट्रेड करके दे स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेसिकली क्या थी कि अगर किसी का
सक्सेसर नहीं होगा नेचुरल बॉर्न, तो देन इट विल लैप्स, द किंगडम विल लैप्स इनटू ब्रिटिश हैंड्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हैड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. जो महारानी लक्ष्मीबाई का पूरा जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, वन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. वन वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कई और फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, मिलिट्री फैक्टर्स थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे फ्रॉम द ब्रिटिश साइड बिकॉज दे वांटेड टू इकोनॉमिकली एक्सपैंड. वन ऑफ द फैक्टर्स वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो भाई ये इंसानों के इतिहास, इंसानों का जो इतिहास है वो लड़ाइयों से जाना चाहता है कि ये लड़ाई तब हुई थी तो ये लड़ाई तब हुई थी तो ये लड़ाई तब हुई थी. ये जो शांति की स्टोरी हमें समझाई गई है ना, ये आर्टिफिशियली थोपा गया है. और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं वैसा हूं. मैं आपको, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं. हिस्ट्री इज, कहीं पे भी आप किसी का भी देख लीजिए, एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, ठीक है. हैव यू हर्ड ऑफ द बैटल ऑफ चमकौर साहिब? सर नहीं, तूने नहीं सुना. हाँ बोल देता हूँ. नहीं, आप बता दीजिए. बैटल ऑफ चमकौर साहिब वॉज फॉट बिटवीन द आर्मीज ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एंड द मुगल्स. 40 वर्सेस वो वाली लड़ाई? नहीं, वो नहीं. चमकौर साहब में जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद जब खालसा फौज ने, जब सिखों ने हराया था मुगलों को, मुगलों के पैर तोड़ दिए थे, पैर तोड़ के जमीन पे लेटा दिया था बैटल ऑफ चमकौर साहब में. उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक चिट्ठी लिखी थी, एक पोयम लिखी थी, एंड दैट वाज सेंट टू औरंगजेब. पोयम लिखी, बड़ी खूबसूरत पोयम लिखी. इट इज कॉल्ड जफरनामा. ठीक है, इट्स कॉल्ड जफरनामा. फारसी में लिखी. उस जमाने में द लैंग्वेज ऑफ द एलीट, द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट वाज फारसी, है ना. उर्दू कौन बोलते? ये घर पे तुर्की बोलते थे. ये जितने भी मुगल हैं, दे स्पोक सम डायलेक्ट ऑफ टर्किश, बट इन द कोर्ट दे स्पोक पर्शियन. फारसी वाज द लैंग्वेज ऑफ द एलीट, एंड श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ही रोट जफरनामा फारसी में लिखा. औरंगजेब को उसकी औकात याद दिलाई थी कि बेटा ये है तू, ये देख सामने, ये तेरी औकात है. भाई आपके पास अगर ताकत नहीं है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. वर्ल्ड इज नॉट अ फैमिली यार. मुझे तो इतना अफसोस हुआ है वहां पे अस्पताल के अंदर इन लोगों ने, और यही लोग कहते हैं कि इजराइल मारता है फिलिस्तीन पे. खुद देखो, ये जो भी स्टोरी सुनाते हैं ना, ये अनलेस इंडिया टेक्स अ वेरी वेरी फर्म स्टैंड, ये गुनगुना टेम, हम लोग गुनगुने धीरे से, अच्छा चलो तेरी भी ठीक है, तुझे भी कंडेम करा, तुझे भी कंडेम करा, तो तेरी निंदा करी, तेरी भी निंदा कर दी हमने. निंदा इज इक्वल टू 0 हो गया बस. भाई साहब, कभी कभी ऐसा है कि निंदा से बाहर आके ना एक्शन लेना पड़ता है. आपका इतिहास यही है सर. और आपका मतलब कि भारत के इतिहास की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ दुनिया का इतिहास यही है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था, उसके पहले कितने प्रशियन वॉर्स हुए थे. अगर आप रोमन टाइम में चले जाएं तो जूलियस सीजर की किताब है द गैलिक वॉर्स. ठीक है ना. आप बताइए, आप पूरी ग्रीक जो वो है, आप होमर की जो है इलियाड, ओडिसी, ये सब क्या है? दीज आर ऑल बैटल्स आफ्टर बैटल्स आफ्टर बैटल. अकेलीज कौन था? वॉरियर तो था वो. दीज आर जस्ट बैटल्स आफ्टर बैटल्स. आप ग्रीक्स का देख लो सर. बैटल ऑफ थर्मोफाइली जो बात करते हैं, थर्मोफाइल ऐसी, वो जो स्पार्टन्स 300, वो बड़ी उसकी फेमस मूवी आई थी. भी है उसमें. हाँ, वो क्या है? दैट इज हिस्ट्री ऑफ वॉरियर. तो हम लोग ये जब शांति की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, हम एक आर्टिफिशियल, ह्यूमन नेचर नहीं है ऐसा. मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ऐसा चाहिए. ह्यूमन नेचर इज लाइक दैट. वॉरफेयर इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन नेचर. ऐसे इतना सारा ज्ञान का भंडार है आपके पास. मैं पढ़ता रहता हूँ मैं, इसलिए ज्ञान का भंडार है, वैसे कोई भंडार नहीं. इंडिया ने यूएन में पाकिस्तान को बताया, मतलब इंडिया ने अपनी बात रखी है कि जो पाकिस्तान है वो रिलीजन को यूज करता है वेपन के तरीके से. किसने बोला है? इंडियाज यूएन एनवॉय है, हरीश उनके एंड में है, मतलब पहला मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आएगा. लाओ जरा इसको प्रोनाउंस करना एक बारी. लास्ट लाइन. पर्वता नैनी. पर्वता नैनी.
पर्वतन नहीं, हरीश। हरीश ही ठीक है। हरीश ही ठीक है। तो हरीश जी ने यूएन में बताया कि जो पाकिस्तान है वो यूज करता है रिलीजन को एज अ वेपन। हाँ, और ये जो नैरेटिव है इस्लामोफोबिया वाला, इसको भी यूज करता है पॉलिटिक्स में भी, और वैसे भी इसको एज अ वेपन यूज करता है। तो और बाकी जो इंडिया में जो भी चीजें हो रही हैं, ये पाकिस्तान खुद अपने आप क्रिएट करता है पहले, और फिर इसका मतलब ब्लेम इधर लगाता है। यार देखो, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, देखो मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान ने रिलीजन को वेपनाइज क्यों किया है? उसको मोनेटाइज करने के लिए। बट किया है वेपनाइज। हाँ, लेकिन क्यों किया है ये भी जानना जरूरी है ना। किया तो है, ये तो सच है, वो गलत नहीं बोल रहे, ही इज राइट, फॉर नथिंग बट टू मोनेटाइज। जब इन्होंने पहली बार पूरी कोशिश करी थी पोस्ट क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इनकी सबसे बड़ी, ये बीच में करते आए हैं, इनकी लॉटरी कब लगी? इनकी लॉटरी तब लगी जब सीआईए ने पहला चेक दिया। सर, जो आपने मदरसे खोले, जो आपने सऊदी से एक जमाने में फंडिंग ली, जो आपने जिहाद का पाठ पढ़ाया, वो क्यों था? क्यों पढ़ाया? ये जिहाद का पाठ आपने 50 में क्यों नहीं पढ़ाया सर? 50 की दशक में आपने 60 की दशक में क्यों नहीं पढ़ाया? आपने 70 की दशक में क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि उसके पैसे नहीं मिल रहे थे। भाई मैं आपको यही बता रहा हूं कि आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान डिसेंटली वेल। सर, मैं डिसेंटली मतलब इतनी मेरी समझ है, पाकिस्तान को जब पैसे मिले उन्होंने जिहाद का गाजर लटका दिया सामने। अमेरिकन ने बोला था उनको, ये बिके हुए थे, ये कल भी बिके, आज भी बिकी है पूरी कौम। इन्होंने क्या किया कि दे टुक मनी। इन्होंने अफगानिस्तान के, क्यों अफगान नफरत करते हैं? क्यों अफगान नफरत करते हैं? धोखा। यार इन्होंने अमेरिकन से पैसे, आज भी यही कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जो आपने बात करी थी कि 400 बंदे मार दिए, सर, ठीक है, ये क्यों मारे हैं? बोलते तो यही है, ब्लेम लगाते हैं कि उधर से टेररिज्म होता है। यार एक बात बताओ, अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर अगर अफगानिस्तान से टीटीपी टेररिज्म फैला रहा है, तो आज फैला रहा है? नहीं। अगर आज फैला रहा है तो बताओ मुझे कि साहब आज से फैला रहा है या पहले नहीं फैलाता था? अगर आप कहते हो कि वहां से टेररिज्म फैला रहा है तो आपने ही तो बताया था वो क्रिएट भी मतलब 7-8 में हुआ था, 2000। हाँ, दिसंबर के महीने में क्रिएट हुआ था टीटीपी, तब से हजारों अटैक कर चुके हैं। चुप थे जो पाकिस्तानी गाना गाते थे पिछले साल तक कि हमारे लाख बंदे मार दिए, हमारे 80,000 बंदे मार दिए, तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। कि पाकिस्तान की फौज जिंदा नहीं थी सर, तब क्यों नहीं करा इन्होंने? भाई साहब ये कुछ नहीं है, चोर हैं ये, इनको जब पैसे मिलते हैं तब जाके एक्टिव होते हैं, और पाकिस्तानियों का काम है मासूमों का खून बहाना पैसे लेके। ये मैं क्यों कह रहा हूं, दिस इज लाहौरी आइडियोलॉजी। आपको एक बात समझनी पड़ी, ये लाहौरी हैं, ये हैं ही ऐसे, हम बड़े जिंदा दिल हैं, हम बड़ा दिल है हमारा, बड़े दिलदार, ये सब झूठी बातें। कोई दिलदार नहीं है, कोई दिलदार नहीं है। ये पैसे के लिए बिकते हैं ये लोग। इनको अमेरिका ने पैसे दे दिए, इन्होंने बम मार दिया, कहानी खत्म, बस। और बोला कि नहीं सऊदी अरब से कि नहीं, हम हमारी तो खुद इतनी प्रॉब्लम है। इन्होंने क्यों बम मारा है? इनको पता है कि बम मारेंगे तो वहां से रिटेलिएशन होगा। इन्होंने जानबूझ के करना है ना, तो फिर इनको गाजा ट्रूप्स ना भेजने पड़े हैं, या फिर इनको अब लेटेस्ट क्या है, गाजा वाला तो लोग भूल गए। अब लोगों को क्या याद है कि भाई आपने डिफेंस डील साइन करी थी सऊदी अरब से, अब सऊदी अरब इनकी चाबी लगा रहा है। और यहां पे सऊदी अरब ने गलती कर दी। सऊदी अरब की यह गलती है कि आपने जानवरों के साथ डील करी है। मैं तो बड़ा मैच्योर समझता था, आज भी बड़ा, मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट for the kingdom of Saudi Arabia and Crown Prince Mohammed bin Salman. I have the utmost respect for, because I think he's a very progressive and a forward-looking man. So I have a lot of respect for him and the kingdom of Saudi Arabia. मैं कभी गया नहीं Saudi Arabia. I've never been there, but I have a lot of respect. But what in God's name were they thinking when they signed with the Pakistan? Nobody trusts the Pakistanis. Shaking hands with the Pakistanis like kissing a rattlesnake, yeah? अभी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, थोड़ा सा क्रिकेट पे लेके चलते हैं इसको। हाँ, क्रिकेट में ना बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में भी देता है। तो पाकिस्तान के ही पूर्व एक प्लेयर है कामरान अकमल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जैसे अब तुम बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज थी, पाकिस्तान हार गया वो सीरीज 2-1 से, तो अब इनका एक स्टेटमेंट आया कि तुम अपनी परफॉर्मेंस देखो। अब क्या करेगा मतलब मोहसिन नकवी, अब वो फिर ट्रॉफी लेके भाग जाएगा जैसे कि पहले भागा था। तो ये उनका बोलना था कि वो अपनी गेम पे फोकस नहीं कर रहे, उनका सिर्फ ध्यान इसी चीज में, ट्रॉफी उठा के भाग जाओ, दूसरे पे इल्जाम लगा दो। हाँ, और ये अच्छा है, ये भारत के लिए अच्छा है।
ये भारत के लिए अच्छा है। देखो, मोहसिन नकवी किस चीज के लिए, वो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है। ठीक है सर। उसने होम डिपार्टमेंट के लिए कोई काम किया है? आपको पता है कुछ? ठीक है, उसके अंडर पाकिस्तान सारे मैच हार गया, सारी सब चीजें हार गया, बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप भी खराब, फ्रॉड भी कर दिया उसने। सर, वो याद किस चीज के लिए किया जाएगा कि उसने एशिया कप की ट्रॉफी चोरी करी? ट्रॉफी चोरी करके भागा था। उसकी लेगेसी, उसके मरने के बाद हम सबको इस दुनिया से जाना है। सर। जब मोहसिन नकवी जाएगा, आज से 200 साल के बाद भी जब क्रिकेट की क्विज होगी तो ये बोलेंगे इन 2025 हु रैन अवे विद द एशिया कप ट्रॉफी, तो फिर फोटो दिखाएंगे मोहसिन नकवी भागता हुआ। तो मोहसिन नकवी ने तारीख के पन्नों में सोने से अपना नाम लिखवा लिया, वहां पर स्वर्ण अक्षरों में, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, अपना नाम उसने अंकित करवा लिया। अब पीपल विल रिमेंबर हिम एज द मैन हु स्टोल द ट्रॉफी। सर, और ये अच्छी बात है, ये जो इन्होंने बोला है कामरान अकमल ने कि भाई तुम मैच नहीं, यार एक बात बताओ, अगर ट्रॉफी चोरी करके आप ला सकते हो, अब देखना मैं आपको बताता हूं, डोंट बी सरप्राइज्ड, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में अगले साल आ जाएगा, नई टेक्स्ट बुक में क्या आ जाएगा पता है? क्या? कि ये वाली ट्रॉफी मोहसिन नकवी की फोटो होगी, ट्रॉफी के साथ पाकिस्तानी टीम के साथ, वो बोला कि तो पाकिस्तान ने जीता था, और पूरा पाकिस्तान भरोसा करेगा। इन्होंने पूरी कागजों में लड़ाइयां जितवा दी हैं यार, 65 की वॉर जीत गए ये। आपने क्या कर, इनको झूठ तो बोलना है सर। एक मैं आखिरी बात बताऊं, कल हमने कवर करा था ना कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया। हाँ, 100% बर्बाद कर दिया ईरान को, और फिर बाकी मुल्कों से बोल रहा है कि मदद करो। हेल्प। ये किसने सिखाया उसको? मुझे लगता है फील्ड मार्शल ने सिखाया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी फील्ड मार्शल ने यही करा था सर। जूते पड़े पाकिस्तानी फौज को, हम जीत गए जी, हम जीत गए। अब यही चीज उसने डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है, ये सब छोड़ो तुम, रेयर अर्थ वगैरह ऐसा कुछ पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, जमीन के नीचे भी गोबर ही है, पर मैं तुम्हें एक ऐसा गुर सिखाता हूं जिससे तुम दुनिया पे जीत जाओगे। क्या गुर? कह रहा देखो सर, जब मैक्सिमम जूते पड़ रहे हो ना, तब अपनी जीत ऐलान कर दो सबके सामने, और जोर जोर से। अब ट्रूथ सोशल किसका मालिक कौन है? ट्रूथ सोशल का ट्रंप है। ट्रंप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे तो नहीं करता, ये ट्रूथ सोशल पे ही करता है। बस ट्रूथ सोशल पे पोस्ट कर वी वॉन करते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गूगल में आ जाएगा सर, कहीं ना कहीं आ जाएगा, वो अपना करता रहेगा, हम जीत गए। He'll keep on repeating it। और ये चीज किसने, ये पाकिस्तानियों से बेहतर कौन जानता है? दे आर द मास्टर्स। पाकिस्तानी इसमें झूठ बोलने में दे आर द मास्टर्स। एक छोटी सी चीज बता दूं सर, पाकिस्तानी झूठ बोलना, पाकिस्तानियों ने जब इन्होंने बोला कि नहीं साहब, हमें ना हमें मजहब के नाम पे एक दूसरा मुल्क बनाना है, तो पाकिस्तान बना। फिर उसके बाद जो भी कारण थे, ब्रिटिश भी थे इसमें और सब लोग थे, तो फिर पाकिस्तान बन गया। एक जो रीजनिंग दी थी पाकिस्तानियों ने कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी यही है कि एक अलग नजरिया है और एक अलग सिविलाइजेशन है और सब कुछ अलग है, इसलिए हम नहीं रह सकते। यही तो बोला था पाकिस्तानियों ने। और जो यहां पे 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, मोहम्मद बिन कासिम, उस गधे के बच्चे को नहीं पता था कि ये दो अलग अलग हैं। तू क्यों आया बे? नहीं रह सकते तो रहते जहां से तुम आए हो। मैं मोहम्मद बिन कासिम के लिए बाबर को नहीं पता था कि दो अलग हैं, क्यों आया वो? यानी कि अगर आपने दिल्ली के ऊपर राज करा, कंप्लीट इंडिया नोबडी रूल्ड, ठीक है। और मैं एक और चीज बता दूं, जब अंग्रेज आए थे और यहां पे जब पूरी लड़ाई हुई थी, द डोमिनेंट पावर इन इंडिया वर नॉट द मुगल्स। कौन थे? हु वर द डोमिनेंट पावर? कौन थे? इट वॉज द मराठा आर्मी। सबसे बड़ी शक्ति मराठों की थी, ठीक है। ये तो सिर्फ ये छोटे से अपने ये लप्पू से, हाँ, यहाँ पे लप्पू से लाल किले पे बैठा हुआ यहाँ से राज कर रहा था, वो शायरी वायरी लिखता था, वो किसी काम का नहीं था। और उसकी 5 पुश्तें पहले भी ऐसी थी, औरंगजेब के बाद तो खत्म ही हो गया था, ठीक है। तो जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो कभी हिंदू राजा के अंडर कब रही जो उनको ऐसा लगा कि हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते? सर, नहीं समझे? समझ गया कि वो चीज आपने एक्सपीरियंस ही नहीं करी। आपने एक्सपीरियंस नहीं, आपने कैसे कह दिया कि नहीं रह सकते? नहीं, आपकी मर्जी है, आप चले गए, वो ठीक है, वो अलग चीज है, वो हाँ। अलग चीज है। आपने एक्सपीरियंस कब किया? हाँ, हिंदू राजा थे जिनके मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे, ये बात भी सच है, राइट।
लेकिन जो दिल्ली है, जिसको सब लोगों ने एक जमाने से कैपिटल मानते चले आए हैं, ठीक है, एक जमाने में इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, ठीक है ना, और दिल्ली, इन एंड अराउंड दिल्ली सब कुछ मिला के इट वाज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कब ऐसा हुआ कि भाई आपने फेस करा हो कि हिंदू राजा ने बोला हो कि हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं क्योंकि तुम मुस्लिम हो, ठीक है, हम जजिया लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर और तुम ये करोगे वो करोगे, तुम हिंदू बन जाओ वरना हम तुम्हारा गर्दन काट देंगे। हम तो चाहते नहीं कोई हिंदू बने। हिंदुइज्म में कोई कन्वर्जन के फिलॉसफी थोड़ा है, मतलब कि ठीक है जो पहले हिंदू था अगर उसने धर्म बदल दिया, वो घर वापसी करना, वो एक अलग चैप्टर है, बट देर इज नोबडी गोइंग आउट ना टू कन्वर्ट पीपल सर, बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई ये मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि ये सब फ्रॉड है इनका, पाकिस्तानियों का चोर हैं ये लोग बेसिकली, नेट। ठीक है सर, चलो, ऑलराइट सर। चलो ठीक है भैया, राम राम। जी, अफगानिस्तान के हॉस्पिटल पर हमला हुआ और उसमें बहुत सारे सिविलियन लोग जो हैं, जो मासूम लोग हैं, उनकी जान गई है। इस चीज़ को लेकर जितना भी अफ़सोस किया जाए कम है, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्शन देते हैं और हर हर जो भी ज़्यादती होती है, जहाँ पे भी मासूम लोग जो हैं उनकी जान जाती है, तो हम आवाज़ उठाते हैं। तो अब बात इधर की है, तो हम दोगलापन तो नहीं कर सकते, हम ये रियलिटी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम इंसानियत की बातें करते हैं और इंसानियत के नाम पर बोलते हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम गलत और सही की जो पहचान है, उसको मद्देनज़र रखें और जो गलत हो, उसको गलत बोलने की एक हिम्मत होनी चाहिए इंसान में। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करता। मासूम लोग जो हैं, उनकी जान कहीं पर भी जाए, वो गलत है। देखिए, युद्ध जो होता है ना, जो जंग होती है, उसके कोई असूल होते हैं, कोई रूल होते हैं। वो यही होते हैं रूल कि आप जो हैं वो औरत और बच्चे और बुजुर्ग जो हैं, इनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। युद्ध के दौरान भी आप इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि ये कमज़ोर मखलूक में आती है। ये ऐसे लोग हैं जो कह लें कि ज़ुल्म जो है इनके ऊपर नहीं करने की इजाज़त नहीं है। किसी भी युद्ध में करने की इजाज़त नहीं होती। और उसके बाद निहत्थे जो लोग होते हैं, जिनके पास हथियार नहीं होते, कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ भी युद्ध ना हो, उनको भी माफ़ करना चाहिए, उनको भी छोड़ना चाहिए। हमने ईरान की बात की, हमने कहा कि इज़राइल ने ईरान के स्कूल पर हमला किया। इज़राइल का युद्ध था ईरान के साथ। ईरान की सेना के साथ वो जो मर्ज़ी करे, उसका हक है। ईरान की सेना का हक है इज़राइल के साथ जो मर्ज़ी करे। लेकिन दोनों को ये हक नहीं पहुँचता कि दोनों में से कोई एक भी किसी हॉस्पिटल या किसी स्कूल पर जो है, वो हमला करे। अगर वो करेगा तो वो गलत है। इज़राइल ने हमला किया, बहुत सारे मासूम लोग जो हैं, उनकी जानें गईं। बहुत सारी मासूम बच्चियाँ जो हैं, स्कूल में उनकी जान गई। हमने उसको लेकर निंदा की। और कुछ लोग कहते हैं जी कि आप ये बात तो करते हैं कि फ़लस्तीन में हुआ, गलत हुआ। अब ये कह लें कि ईरान में हुआ, गलत हुआ, लेकिन आपको इज़राइल नज़र नहीं आता। जो हमास ने किया है ना, हमने जब हमास ने किया था, हमास के खिलाफ मैं खुल के बोला हूँ। मैंने खुल के बोला था कि हमास जो है वो मेरी नज़र में एक दरिंदा ही है। क्योंकि जिसने मासूम बच्चों को ज़िंदा अवन में जलाया और उसके बाद ना उसने देखा कि ये मासूम है, ना उसने देखा ये बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, मैं क्या कर रहा हूँ इनके साथ। उसने ज़ुल्म की इंतहा की। बेशक वो यहूदी हैं, वो जो मर्ज़ी हैं, इंसानियत जो है वो कोई वैल्यू रखती है, मायने रखती है। इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि कोई यहूदी बच्चा है या औरत है, तो उसका यही जुर्म है कि वो एक यहूदी धर्म में पैदा हुआ, वो एक यहूदी है और उसका गला काट दिया जाए। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई भी किसी भी धर्म में अगर पैदा होता है तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं होता। जो जहाँ पे होता है बस उसको वहाँ पे रहने देना चाहिए, लेकिन ये है कि मज़लूम इंसान जो हैं, जो मासूम लोग हैं, उनके साथ आपको ज़ुल्म करने की इजाज़त नहीं, चाहे किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक हो। तो उस चीज़ को भी हमने गलत माना, हमने कहा कि वो चीज़ भी गलत है। अभी इज़राइल के जो मासूम लोगों के ऊपर ईरान की तरफ से अटैक किए गए, हमने उसके ऊपर भी निंदा की। हमने कहा कि देखिए जो मासूम इज़राइली बेचारे जो हैं, उनकी जो मृत्यु हुई है, उनकी जो डेथ हुई है, ये सरासर गलत है। तंज़ीमों की अगर मैं बात करूँ तो टीटीपी जो है ना, वो एक दहशतगर्द तंज़ीम है। उसके खिलाफ पाकिस्तान का लड़ना हक है। पाकिस्तान को अधिकार है कि टीटीपी को वो जड़ से ख़त्म करे, क्योंकि टीटीपी एक ऐसी जमात है जिसने पाकिस्तान के मदरसों में, पाकिस्तान के मस्जिदों में बहुत सारे मासूम लोगों की जान जो है वो ली।
और इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि इसके पीछे हाथ जो है वो तालिबान का है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ये जो युद्ध है ना, ये टीटीपी के साथ है, ये तालिबानों के साथ है, ये किसी भी मासूम अफगान के साथ नहीं है। तो उसमें कोशिश यही होनी चाहिए कि इसमें कोई मासूम अफगान जो है ना, उसकी जान ना जाए। बाकी टीटीपी जो है, उससे आपने जितना बदला लेना है, आप लीजिए। उसमें पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये हक है कि हम एक ऐसी जमात जो हमारे मुल्क को खोखला कर रही है, जो हमारे मुल्क के मासूम लोगों की जान ले रही है, हम उसकी खिलाफ वर्जी करें, उसके खिलाफ बोलें हम। हिज़्बुल्लाह हो गया, हमास हो गया, ये टीटीपी हो गया, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जितनी भी तंज़ीमें, किसी एक के हक में भी हम नहीं। हम चाहते हैं कि सारी की सारी तंज़ीमों को ख़त्म होना चाहिए। ये तंज़ीमें ही है ना, देखें ना, इन इन लोगों की वजह से कितने हालात ख़राब हुए हैं। ठंड वार पे आज दुनिया जो है वो आके खड़ी हो गई है। ये तंज़ीमें ही थी जिन्होंने ये इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है। अगर हिज़्बुल्लाह और हमास जैसी जमातें जो हैं, उसके समर्थन में ईरान ना खड़ा होता, तो क्या हालात इस कदर ख़राब होते कि ईरान और इज़राइल और यूएसए की इतना बड़ा युद्ध जो है वो छिड़ जाता? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरे ख़्याल में इनकी ज़िम्मेदार कहीं न कहीं ये जमातें ही हैं, जो आज दुनिया को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। इन लोगों की वजह से बहुत सारे मासूम लोग जो हैं, उनकी जानें जाती हैं। मैं तो तब भी बात मैंने की थी जब हिंदुस्तान में हमला हुआ था। मेरी नज़र में इंसानियत जो है वो पहले है। मेरे लिए कोई इस चीज़ की वैल्यू नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई यहूदी है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। वो हर किसी का पर्सनल है। मेरे लिए हर इंसान की जान की एक वैल्यू है, और अगर हिंदुस्तान में हमला होता है, वहाँ पे मासूम लोगों की जान जाती है, तो वो भी सरासर गलत है। मैं उसके खिलाफ भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो वहाँ पे जो चीज़ें करते हैं, उनको भी सख्त से सख्त जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, और उन लोगों को भी ख़त्म करना चाहिए, टीटीपी को भी ख़त्म करना चाहिए। लेकिन बात यही है कि मासूम लोग जो हैं, उनकी अगर एक भी जान जाती है, तो उसकी जितनी भी निंदा करें कम है। अब ये जितनी जानें बता रहे हैं, हॉस्पिटल में गई हैं, यार एक जान जो होती है ना, उसके साथ परिवार जुड़ा होता है। हम लोग देखते हैं, हम कहते हैं जी फलाँ कंट्री में जो है वो इतने मासूम लोग जो हैं उनकी मृत्यु होगी। हम ये कभी भी नहीं सोचते कि उन जानों के साथ कितने जो और जानें हैं, वो भी जुड़ी हैं। अब फ़र्ज़ करें कि उसमें एक ऐसा बंदा जो अपने पूरे परिवार को चला रहा है, जो अकेला जो है उसकी सारी ज़िम्मेदारी उसने उठाई हुई है। अगर ऐसे बंदे की जान जाती है, तो क्या सिर्फ़ उस एक बंदे की जान जाती है? नहीं, उसके पूरे परिवार को एक किस्म का ज़िंदा जो है ना, वो आपने मार दिया। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसानियत जो होती है, वो यही होती है कि एक इंसान की जान की जो वैल्यू है ना, वो उसके ऊपर जितनी भी निंदा की जाए कम है। उस चीज़ को कोई बिल्कुल जो है वो लाइट सा नहीं लेना चाहिए कि बस इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई। ये बड़ी गलत बात होती है। मासूम जान एक भी जाए ना, तो उसका नुकसान का अज़ाला जो है, वो कभी भी पूरा नहीं होता। ये तो हम तो युद्ध से बाहर बैठे हैं, हमें इस चीज़ की वैल्यू का एहसास तब होगा, जब हमारे साथ कुछ हो, तो हम उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं, जो लोग इस पीड़ा में से गुज़र रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल स्थिति होती है ये वाली। बिल्कुल जी। और ये वाक़ई जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, उसकी खबरें आ तो रही हैं, और बहुत यकीन करें, अफ़सोस वाली बात है, हॉस्पिटल पे हमला करना, और जो वहाँ पे बेचारे मरीज़ और उनके घर वाले वो भी बीच में जाते हैं। तो वाक़ई ये बहुत अफ़सोस वाली बात है, और ये नहीं होना चाहिए था। इसमें कोई दोगलापन नहीं करेंगे कि जी ठीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बिल्कुल गलत हुआ है। टीटीपी को मार रहे थे, टीटीपी के ठिकाने को तबाह कर रहे थे, तालिबान को जो है अटैक किया जा रहा था, पाकिस्तान में टीटीपी को अटैक किया जा रहा था, तो हम बिल्कुल कह रहे थे, हम साथ थे कि हमने खुद बोला है कि टीटीपी का खात्मा होना चाहिए। टीटीपी जो है उसका सफाया होना चाहिए, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों, उनके अड्डे ख़त्म हों। ये जितनी तंज़ीमें हैं, जिस वक़्त बीएलए ने अटैक की ज़िम्मेदारी ली थी, वो बच्चियों की स्कूल की बस को उड़ा दिया था। तो उस वक़्त भी हमने कहा था कि बीएलए को भी ख़त्म हो जाना चाहिए। जो मासूम लोगों की जो है वो जानों का उनको पता ही नहीं है, बच्चियों की जान ले रहे हैं। ईरान में हमला हुआ बच्चियों पे, वो भी हमने क कहा कि गलत हुआ। उसके बाद गज़ा में जो हो रहा था,
हॉस्पिटल नहीं देखा गया वहाँ पे भी स्कूल नहीं देखा गया, और हर जगह जो है वो बमबारी की गई। वो भी हमने कहा गलत हुआ। ईरान में हो रहा था हॉस्पिटल्स पे, वो भी हमने कहा कि बिल्कुल गलत हुआ। तो अब अफगानिस्तान में अगर हमला हुआ है हॉस्पिटल पे, तो हम वहाँ पे भी कहेंगे भाई ये गलत हुआ है। तो बहुत गलत है ये, नहीं होना चाहिए ऐसा। बाकी जो जंग है टीटीपी के खिलाफ है, वो उनके अड्डे हों वो हों, बेशक उड़ाएं, उनको तबाह बर्बाद कर दें। बेशक बीच में अगर अफगान तालिबान आते हैं तो उनको भी मिलिट्री मिलिट्री के जो है वो उनके ठिकाने जो है उड़ाएं। उनकी गवर्नमेंट जो तालिबान की है वहाँ पे बैठी हुई उनके उड़ाएं। लेकिन हॉस्पिटल पे आम अफगानियों पे जो है वो हमला करना, वो हम कभी भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। आम अफगानियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और ना ही किसी और आम जो शहरी है किसी भी मुल्क का हो उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे कोई भी हो। अगर युद्ध होता है तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो होती हैं, एसेट जो होते हैं गवर्नमेंट के, उन पे होना चाहिए अटैक। हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, एनर्जी सेक्टर हो गए, इन पे जो है वो अटैक करना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। आप चौकियां तबाह कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान इधर कर रहे थे, इट्स ओके। वो तो ज़ाहिर है अगर युद्ध हो रहा है या क्लैशेस हो रहे हैं तो वो तो होना ही होना है। उनके ठिकाने तबाह हो रहे थे, बिल्कुल ठीक है। अफगान तालिबान के हो रहे थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल पे हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। और बाकी जो अब इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, कि यहाँ पे न्यूज़ में कोई ऐसी खबर ही नहीं दे रहे। मैंने एक भी न्यूज़ वाले को ये खबर देते हुए नहीं सुना पाकिस्तान में कि इस तरह अटैक हुआ, हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, ये वो नहीं हुई। एक भी खबर नहीं मैंने सुनी। किसी यूट्यूबर जो कि आम न्यूज़ देते हैं वो हो गए, सोशल मीडिया हो गया, या दूसरा कोई न्यूज़ नहीं देखी। लेकिन ये है कि अफ़गानी मीडिया, इंडियन मीडिया, वहाँ पे ये न्यूज़ बहुत आ रही है कि इस तरह जो है वो हमला हुआ। तो मैंने देखी थी न्यूज़। बिल्कुल यार, अफ़सोस होता है कि मासूम लोग अगर किसी हॉस्पिटल में हम हो या हमारी फैमिली हो, ज़ेर इलाज हो, कोई किसी वजह से गई हो, तो वहाँ पे अटैक हो जाए, तो हम पे क्या गुजरेगी। तो बहुत दुख की बात है भाई। वहाँ पे 400 से ज़्यादा बता रहे थे, न्यूज़ मैंने देखी थी, इंडियन न्यूज़ ही थी। 400 से ज़्यादा जो है वो मारे गए हैं उस अटैक में, हॉस्पिटल में शहीद हुए हैं। तो बहुत, मैं कहूँगा कि अफसोसनाक हुआ है ये जो भी हुआ है, नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, ये कंडेम तो करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ पे देखा जाए कि कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो चलता है। लेकिन जब इस तरह के हैपन बीच में होते हैं तो तकलीफ़ होती है, और ये सोच के भी बंदा मजबूर हो जाता है किसी भी कंट्री से रिलेट हो। यार, एज़ अ ह्यूमन बीइंग कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं है। जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। जंग में भाई नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो जानी होता है। माली नुकसान को आप कहीं न कहीं कवर कर लेते हैं। वो कह लें रिकवरेबल जो चीज़ है वो वहाँ पे वो माली चीज़ है कि आप उसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जानी नुकसान, और वो भी इस तरह का, बेगुनाह लोग जो हैं, वो इस तरह बेगुनाह है भाई कि ना उनके पास हथियार है और ना कोई ऐसा मोटिव उनका है जंग को लेकर और सारी सिचुएशन को लेकर। और भाई जंग इतनी भी आगे नहीं बढ़ गई, इतनी जो है कंडीशन उसकी ख़राब नहीं हो चुकी कि हॉस्पिटल के ऊपर वो हमला किया जाए। ये तो वो वाली स्थिति हो जाती है कि जब वहाँ पे कोई ज़ख्मी होते हैं, मरीज़ होते हैं, या ऐसा कोई बंदा होगा वहाँ पे, तो फिर भी ऐसा जो है लाएअमल जो है अपनाया नहीं जाता। लेकिन जो हुआ है उसको कंडेम करते हैं। और बाकी क्रिकेट की न्यूज़ जो है वो दी गई बीच में, मैंने बयान सुना नहीं है, एट द एंड पूरा नहीं सुना। जितना मैंने सुना था, एक और वीडियो थी उसमें डिस्कस हुआ था इस चीज़ को लेकर, मैंने बात की थी। लेकिन ये मतलब इस बार फिर जो है मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोरी कर लेगा, यही करना है उसने नेक्स्ट। तो एक किस्म का ताना दिया गया है पाकिस्तानी बोर्ड को, और वो भी साबका प्लेयर के थ्रू। ये ना हो कि अगेन शुएब अख्तर की तरह उसको भी जो थोड़ा बहुत जो है पुश किया जाए कि अपना बयान जो है वो चेंज करो।
अब कई कुछ क्रिकेटर जो हैं वो सोचने लगे हैं, साबका प्लेयर जो हैं, कि यार मुस्तकबिल क्या होगा, हम जो है यहाँ पे बैठ के दूसरी टीमों की तारीफ़ें करेंगे या अपना भी कोई देखेंगे और हमारे हाथ में भी कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जो है वो होगी और वो वाक़ई हमारी होगी और अपने बलबूते के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर वो यहाँ पे आएँगे। तो ये प्लेयर जो हैं, साबका प्लेयर जो हैं, सोचने में मजबूर हो गए कि हम कहीं न कहीं 4 टूर्नामेंट खेलते थे तो 2 टूर्नामेंट जो है हमारे नाम होते थे। कहीं न कहीं पोज़ीशन पे आते थे, रनर अप की पोज़ीशन पे आ जाते थे कि टीम ने हार्ड वर्क किया, वहाँ तक पहुँची, चले कोई नहीं, हाथ लगता-लगता जो है वो रह गया ट्रॉफ़ी को। तो वो फीलिंग तो होती थी ना कि इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, लेकिन आई डोंट थिंक सो। ये पुराने प्लेयर अब सोच रहे हैं कि ये नहीं होने वाला। ये इस तरह रहेंगे लोग अगर बोर्ड में, तो मेरे ख़्याल में ये नहीं होगा। तो वो क्रिटिसिज़्म अब नीचे से ऊपर आना शुरू हो गया है। वो जो ऊपर टॉप लेवल के ऊपर जो होल्ड कर रहे हैं स्पोर्ट को, उनके ऊपर सवाल आ गया। तो उनको उतारना तो मेरे ख़्याल में मुश्किल है भाई। ये तो कामरान अकमल को भी पता होगा। तो जितने भी साबका प्लेयर हैं उनको भी पता होगा कि सिचुएशन क्या है। तो बाकी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, पाकिस्तानी क्रिकेट का तो मैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन खबरें आ जाती हैं बांग्लादेश से हार गए और फिर उसके बाद क्रिटिसिज़्म जो है वो शुरू हो गया बड़े प्लेयरों के थ्रू जो है। रमीज़ राजा ने भी कहीं पे जो है अपना मौक़िफ़ रखा और बेइज़्ज़ती सब करते हैं, लेकिन जब वही बच्चे कल के जो थोड़ी परफ़ॉर्मेंस देने लगते हैं तो फिर कहते हैं इनमें पोटेंशियल मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, लेकिन पॉलिश करने वाला चाहिए। भाई वो इंटरनेशनल लेवल पे आ चुके हैं। पॉलिश अब नहीं, अब वो गलतियाँ जो हैं, जो बहुत बड़ी हो चुकी हैं, किसी ने रिज़ॉल्व नहीं की, वो गलतियाँ दुनिया के सामने आ जाती हैं। फिर उनको प्लेयर रिज़ॉल्व करने जाता है, तो उसका करियर निकल जाता है, पीछे टाइम निकल जाता है। जो एक हाइप चल रही होती है, वो डाउन हो जाती है। लोग उस दोबारा प्लेयर को देखने नहीं चाहते। अभी जैसे अ, एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहीं पे मेरे ख्याल में ये शो में इकट्ठे हुए हैं या कॉन्फ्रेंस हो रही थी, व्हाटएवर जो भी था, वो इंडियन प्लेयर जो है, उसमें जो है हरभजन जो उससे पूछा गया हार्दिक पांड्या से, तो उसने एक जो है मुस्लिम जो है एक प्लेयर है, आई डोंट नो उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो उस प्लेयर का नाम जो है वो हुसैन नाम है, क्या नाम है, उसका नाम ले लिया उसने कि उसका नाम इसलिए लिया भाई, ये रणजी ट्रॉफी और ये डोमेस्टिक क्रिकेट में उसका ठीक-ठाक जो है स्कोर है। आइडलाइज़ किसको करते हो? आइडलाइज़ भाई उसको करता है वो बंदा और वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ही खेलता रह गया। मतलब उसे चांस नहीं मिला, अब क्या रीज़न बना क्योंकि इतना अच्छा रिकॉर्ड हो और आप ऊपर ना आ सकें। तो सिस्टम में खराबियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता रिज़ॉल्व होती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता सिस्टम ठीक होना शुरू होता है क्योंकि लोग अच्छे मिलते हैं, उसे जो है बेहतर तरीके से समझते हैं और अच्छे प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि आने वाले क्रिकेटर्स जो हैं, यंगस्टर जो हैं, वो भाई अपना एक मुस्तकबिल बना सकें। वो अच्छी क्रिकेट जो है अपनी कंट्री को जो है वो कंट्री के लिए खेल सकें, ठीक है? सर्व कर सकें। तो ये भी भाई एक तरीका है और ये नीचे से शुरू हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को अभी नाउ ऑन अगर फैसला करना है, तो यही वक़्त है कि आप हर टूर्नामेंट हारे हुए हैं और हर तरह से आपको मार पड़ रही है। छोटी से छोटी टीम आपको पेल के निकल रही है। तो भाई अपना डोमेस्टिक ठीक कर लें। तो फिर आपको कोई जो है ये नहीं कहेगा कि आपका घंटे का किंग और प्लास्टिक का किंग रखा हुआ है। फिर जो नीचे से निकल के आएगा वो वाक़ई ही प्लेयर होगा और परफ़ॉर्म भी करेगा और ट्रॉफ़ी आपको चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो बहरहाल हमारा यही ओपिनियन है जी इस वीडियो के ऊपर और यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि हम ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा सकते उसके ऊपर। और मेजर तो साहब ने एक बात की है बीच में कि अपने मुल्क को देखना चाहिए, बाकी दुनिया बाढ़ में जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने मुल्क को देखें भाई, कि अपना मुल्क किस हालत में है और उसको कैसे ऊपर लेके जाना है, कौन है जो कि उसके लिए खतरा है। तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और ये इन्होंने जो इंसानी नेचर का के जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बिल्कुल ठीक कहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो जंगों से ही हल होती हैं और ताकत जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ताकत रख के पीस की बातें करते हैं ना तो फिर आप पे सूट भी करती हैं। फिर बड़ा मतलब कि दुनिया भी जो है पीस की तरफ आएगी फिर। फिर आपके साथ पीस ही रखेगी। फिर आप भी पीस की जो है वो बात कर सकते हैं, लेकिन ताकत होनी चाहिए। जिस तरह के अभी देख लें, अमेरिका ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, हर लिहाज से वो ताकत रखता है।
उसने इराक उससे पहले बाकी मुल्कों पे, छोटे मोटे मुल्कों पे हमले किए, उनको कब्जे में करने की कोशिश की, सारा कुछ किया। ईरान पे भी यही करना चाहता था, लेकिन जब वो देखा कि ईरान तो जो है वो आगे से जवाब दे रहा है। कल मैंने उसके इंटरव्यू में एक बात सुनी थी, वो कह रहा था कि ईरानी जो होते हैं ना लोग, वो बड़े हाई जो है वो आईक्यू लेवल के लोग हैं, मतलब तारीफ कर रहा है ईरान की। तो ताकत जो है वो अपना बनवाती है भाई। जब आप आगे के सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं भाई, फिर काफी असर पड़ता है सामने वाले पे। जब आपके पास ताकत नहीं है, आप पीस 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 करते रहेंगे तो आपकी कोई भी नहीं सुनेगा, कोई पीस भी नहीं है, फिर वो आपको कुचलने की कोशिश भी करेगा। चाइना पे हमला क्यों नहीं करता अमेरिका? क्योंकि भाई उसको पता है कि आगे ताकत है, खड़ी है। तो डायरेक्ट रशिया पे हमला क्यों नहीं करता? अपने प्यादे छोड़ता है ना, कभी यूक्रेन हो गया ये वो, तो डायरेक्ट हमला क्यों नहीं करता? उसको पता है आगे ताकत है, वो मेरे से टक्कर लेगा। उनके साथ वो पीस बना के रखता है, रखना चाहता है। बाकी जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनको दबाना चाहता है। अब क्यूबा का नाम ले रहा है। क्यूबा मैंने देखा कि वो है किधर, तो वो वेनेजुएला के साथ ही है ऊपर, छोटा सा मुल्क है। तो उस पर कब्जा करने की कोशिशें अभी जारी हैं जी उसकी। बहरहाल जी, ताकत तो भाई रखनी पड़ेगी और रखनी भी चाहिए। हाँ, यही ओपिनियन है जी। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।